गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो एम है फर्स्ट वो है प्रिपरेशन ऑफ ए बेंजाइलिडीन एसीटोफेनोन बाय एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसको हम चालकोन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास जनरली जो हमने क्या करना प्रिपेयर करना बेंजाइलिडीन एसीटोफेनोन बाय एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसका यूज करके। तो फर्स्ट तो हमारे को पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या है कि कोई भी जो हमारे दो कार्बोनिल ग्रुप हैं जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन है वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में कंबाइन करेंगे बेस की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे को ना वहाँ पे क्या हुआ जो कार्बन और जो ये हमारा जो कार्बन और जो हमारा कार्बन बॉन्ड है वो बन जाएगा। और साथ में वहाँ पे क्या हुआ जो फर्स्ट केस में क्या हुआ हमारे पास फर्स्ट केस में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या है हमारे पास जो अब हमने यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एक तो जो बेंजाल्डिहाइड होगा एक एसिटोफेनोन होगा और उसको बेस के प्रेजेंस में क्या करेंगे हीट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टेज बनेगी ये बनेगी हमारे पास इसका जो अल्फा पोजीशन है और ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से क्या है हमारे पास फिर क्या है फिर हमारे पास जो एलिमिनेट करेगा कौन सा H और जो OH और उसकी वजह से हमारे को डबल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमको क्या है मिलना है। तो फर्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट में हम अपरेटस क्या क्या यूज करेंगे तो अपरेटस यूज करेंगे हम स्पैचुला। स्पैचुला का मतलब क्या है कि कोई भी जो केमिकल वगैरह है किसी भी जैसे हमारे पास जो कोई भी जो केमिकल है उसको निकालने के लिए हमारे को क्या है स्पैचुला है जैसे चम्मच होती है हमारे पास उस टाइप का एक स्पैचुला है उसको यूज करेंगे। फिर है कैनोनिकल फ्लास्क है। कैनोनिकल फ्लास्क में क्या है कि कोई भी जो हमारे पास जो रिएक्शन का मिक्सर है उसमें क्या करना है हमको वहाँ पे उसमें कोई भी जो केमिकल वगैरह उसमें लेके तो उसको हम कैनोनिकल फ्लास्क में डाल लेंगे। तो फिर हमारे पास है मैग्नेटिक स्टर। हम क्या करते थे जो स्टार्टिंग में जो पहले हम क्या करते थे जब तक हमारे पास क्या है मैग्नेटिक टाइप का स्टर नहीं था। स्टर मतलब कि कोई भी जो हमारे पास जो पहले जो हम मैनुअली क्या करते थे उसको रोटेट करते थे कोई भी रिएक्शन मिक्सर है उसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते थे जो हमारा मैकेनिकली उसको मिक्स करते थे। लेकिन अब क्या हमारे पास मैग्नेटिक बीड के साथ में कि हमारी जो मैग्नेटिक बीड होती है वो क्या जो हमारे मैग्नेट के साथ में रोटेट करती है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है अब मैनुअली की जगह हम क्या कर सकते हैं हम ना मैग्नेटिक जो स्टर है उससे भी क्या कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सर को मिक्स कर सकते हैं। या फिर जो भी हमारा जो रिएक्शन मिक्सर है उसको एक जगह ना रहने के बाद मतलब जो रिएक्शन है उसको पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए क्या है जो हमारा जो मैग्नेटिक में जो स्टर है वो क्या करता है हमारी हेल्प करता है। फिर हमारे पास बिकर कोई भी जो केमिकल है उसको ट्रांसफर करने के लिए या कोई भी जो सॉल्वेंट वगैरह ऐड करने के लिए हम बिकर वगैरह यूज करते हैं। फिर हमारे पास सक्शन पंप। सक्शन पंप क्या है हमारे पास कोई भी जैसे हमारे पास सॉलिड जो मटेरियल है जो उसको फिल्टर करते हैं ना तो फिल्टर करने के लिए हमारे को क्या करते हैं सक्शन पंप की हेल्प से यूज करते हैं। क्योंकि कई जो हमारे पास जो फिल्टर पेपर है उसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं सक्शन पंप यूज करते हैं। और जो सक्शन पंप में क्या है हमारे पास जो एक मतलब जल्दी करने के लिए फिल्टर जल्दी करने के लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है सक्शन पंप। फिर हमारे पास कौन कौन से केमिकल हैं जो रिक्वायर्ड होंगे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट है जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है एज ए बेस की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। फिर हमारे पास रेक्टिफाइड सप्रीट। तो रेक्टिफाइड सप्रीट ही हम जो हमारा इथेनॉल है उसको ही हम क्या बोलते हैं रेक्टिफाइड सप्रीट बोलते हैं। और इसका जनरली यूज क्या है हम इसको ना क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी जो हमारा जो रिएक्शन का मिक्सर का जो सॉलिड पार्ट बचेगा हमारे पास जो हमारा जो ये बेंजाइलिडीन एसिटोफेनोन बनेगा तो लास्ट में क्या हुआ वो कुछ इम्प्योरिटी वगैरह होंगी तो उसको वहाँ से क्या है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं या उसको क्रिस्टल फॉर्म में हमारे को ऑब्टेन करने के लिए हम उसको क्या करेंगे रिक्रिस्टलाइज करेंगे किसके साथ में जो इथेनॉल है उसके साथ में। तो फिर हमारे पास क्या है एसिटोफेनोन है तो हमारा क्या है रिएक्टेंट है एसिटोफेनोन और जो बेंजाइल्डिहाइड। तो ये हमारे क्या है हमारे जो है रिएक्टेंट है तो इनका ही यूज करके हम क्या करने वाले हैं हम बेंजाइलिडीन एसिटोफेनोन है उसको यहाँ पे क्या करेंगे बनाएंगे। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन।
जो हमारा जो रिएक्शन है वो किस टाइप में कैसे हुआ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के साथ में। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, बेंजाइलिडीन है, जो बेंजाइल्डिहाइड है, और उसको हम एसिटोफिनोन के साथ में रिएक्ट करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो हमारे को जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास मिलेगा, हमारा जो ये जो हमारा क्या है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल है, क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, चालकोन और बेंजाइलिडीन एसिटोफिनोन उसका दूसरा नाम है। और वाटर मॉलिक्यूल है, क्या कर जाएगा, वहाँ से लीव आउट कर जाएगा। तो ये क्या है, जनरली हमारे पास जो बेंजाइल्डिहाइड एसिटोफिनोन को बेस की प्रेजेंस में हमारे पास बेंजाइलिडीन एसिटोफिनोन है, उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन है ये। तो अब क्या है हमारा मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म की ये जो रिएक्शन है किस स्टेप में कैसे हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, जो हमारा क्या है, जो एसिटोफिनोन है, जो एसिटोफिनोन है हमारे पास, उसके पास क्या है, अल्फा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से हम H निकालेंगे तो हमारा जो क्या है, इनोलेट आयन है, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इनोलेट आयन क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इस वजह से हमारा जो बेस क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा जो बेस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा इसका, कौन से का, एसिडिक प्रोटॉन का। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो इस पे आएगा तो वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस फॉर्म में क्या कर लेगा वो, यहाँ पे इक्विलिब्राइज कर जाएगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास कहाँ चल जाएगा, ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। तो अब ये तो हमारा क्या था, इनोलेट आयन है, फॉर्मेशन हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो बेंजाइल्डिहाइड है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा जो हमारा इनोलेट आयन के साथ में। तो ये इनोलेट आयन जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो ये इस फॉर्म में हमारे को पास जो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और जो ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटोनेट कर देगा इसको। प्रोटोनेट करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसके बाद में हमारे पास क्या है, जो हमारा बेस का मॉलिक्यूल है काफ़ी और हैं, तो वो क्या करेगा, फिर हमारे पास क्या है, ये एसिडिक प्रोटोन है यहाँ पे। क्यों है एसिडिक प्रोटोन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनोलेट आयन है, उसकी बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इस वजह से क्या होगा, तो हमारा जो S अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इस वजह से क्या है, हमारा ये प्रोटोन निकलेगा, और ये प्रोटोन क्या करेगा, यहाँ जो OH मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, फोर्स करेगा बाहर निकालने के लिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको। तो इस वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजाइलिडीन एसिटोफिनोन है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे। तो ये था हमारा क्या था, जो हमारा एक्सपेरिमेंट, इसमें प्रिपेयर करना था बेंजाइलिडीन एसिटोफिनोन बाय यूजिंग एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हमारा जो नेक्स्ट है हमारा है प्रोसीजर में जनरली क्या है हमारे पास, जो इसमें हमने जो रिएक्शन मिक्सर जो लिया था उसमें क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें 3.6 ग्राम ऑफ NaOH का सॉल्यूशन हमने बना कि इसमें 33.3 ml ऑफ वाटर में, और साथ में हमारे पास यहाँ पे हमने डाला उसको 20.416 ml ऑफ रेक्टिफाइड सेपरेट। तो इसको हमने डालने के बाद में जो हमारा जो रिएक्शन मिक्सर था उसको ना आइस बाथ में यहाँ पे स्टर के ऊपर यहाँ पे हमने रखा इसको। तो रखने के बाद में हमने क्या करा, स्टर के साथ में इसको मिक्स किया, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है उसमें 8.66 ग्राम ऑफ फ्रेशली डिस्टिल्ड एस्टोफिनोन है वो हमारी हमने डाली इसमें। तो जो इसमें एस्टोफिनोन है वो हमने क्यों डाला, इस स्टेप में हमने बेंजाइल्डिहाइड क्यों नहीं डाला, क्योंकि है ना हमारे को क्या करना था, इनोलेट आयन है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए था, हमारा एस्टोफिनोन चाहिए था। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा जो बेसिक मीडियम था उसने यहाँ पे ना एसिटोफिनोन के साथ में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद में इनोलेट आयन है उसकी फॉर्मेशन हुई, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, स्टरिंग के साथ में जो ऐड किया हमने 7.33 ml ऑफ बेंजाइल्डिहाइड। तो बेंजाइल्डिहाइड जो क्या करेगा, इनोलेट के साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में इनोलेट के साथ में तो क्या हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेगेटिव फॉर्म में, और जो वाटर मॉलिक्यूल थे उसने क्या करा, उसको प्रोटोनेट किया। तो हमारा जो ये स्टेज है हमारी बन गई। तो नेक्स्ट जो स्टेज थी उसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो ये रिएक्शन मिक्सर था हमने क्या करा, इसको हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 सेल्सियस है वो हमने कर दिया। तो उसका करने के बाद में जो हमारा क्या था, जो ये बेस था, नेक्स्ट जो बेसिक मॉलिक्यूल था उसने क्या करा, प्रोटॉन निकाला एक स्टेप में, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया और डबल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन की। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद में जो हमारा जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो हमारे को जो ऑब्टेन हुआ,
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास जो हमारा जो रिएक्शन मिक्सर था उसको हम क्या करेंगे अब यहाँ स्टरर से हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद में हमारा जो रिएक्शन मिक्सर है जो हमारे को ऑब्टेन हुआ सॉलिड फॉर्म में, उस रिएक्शन मिक्सर को इस बात में या हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद में हमारे पास जो भी हमारा जो ये ओवरनाइट जो हमने प्रोडक्ट रखा था उसको हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट डे हमारे पास जो फिल्टर करेंगे किसमें सॉलिड प्रोडक्ट को बसनर जो फनल है सक्शन पंप से जिसको क्या करना था हमने फिल्टर करना था, और उसको हम क्या करेंगे जो वाटर के साथ में और जो हमारा क्या है रेक्टिफाइड सेपरेट है उसके साथ में हम उसको तब तक वहाँ पे वाश करते रहेंगे जब तक न्यूट्रल पीएच हमारी नहीं ऑब्टेन होती है हमारे को। तो फिर हमारे पास जो भी हमारी जो पीएच के साथ में ऑब्टेन न्यूट्रल पीएच होने के बाद में तो हमारा जो ड्राई करने के लिए उसको क्या रखेंगे जो ओवन इंस्ट्रूमेंट है उसमें रख देंगे। तो फिर ओवन के बाद में जो हमारा जो सॉलिड मटेरियल होगा तो उसको को सॉलिड पार्ट है उसको वेट करेंगे, वेट को हम यील्ड काउंट करने के लिए यूज करते हैं। और फिर उसको क्या करेंगे जो हमारा सॉलिड पार्ट था उसको रेक्टिफाइड जो सेपरेट है ना उसके साथ में रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइज करने के बाद में जो हमारे जो क्रिस्टल बनेंगे उनको हम ना मेल्टिंग पॉइंट नोट करने के लिए यूज करेंगे चालकोन के जो हमारे, तो उनका जो नियरली टेम्परेचर कितना आना चाहिए हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट का वो आना चाहिए 52-54 डिग्री सेल्सियस। तो उसको लिटरेचर से हम मैच कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो चालकोन का है नियरली इतना ही है, तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं हम पता लगा सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट बना वो प्योर है या इम्प्योर फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या था रिएक्शन जो हमारा जो प्रोसीजर था इस एक्सपेरिमेंट का, इसमें कौन से स्टेप में कौन सा क्या हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या हमारे को पता है मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटोफिनॉन वो है 120 ग्राम एंड मोलिकुलर वेट ऑफ एचालकोन क्या है हमारे पास 208 ग्राम। तो इसमें क्या हमारे पास कि इतना एसिटोफिनॉन जो हमारे पास 120 ग्राम ऑफ एसिटोफिनॉन है वो हमारा कितना प्रोडक्ट देता है चालकोन का 208 ग्राम ऑफ चालकोन। तो इस वजह से हमारे को 1 ग्राम ऑफ एसिटोफिनॉन कितना जो है वो देगा, तो 208 डिवाइडेड बाई 120 ग्राम ऑफ चालकोन है वो ऑब्टेन हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने लिया कितना था एसिटोफिनॉन वो लिया था 8.6 ग्राम इन एक्सपेरिमेंट ऑफ एसिटोफिनॉन। सो कितना देगा विल गिव 208 डिवाइडेड बाई 120 इंटू में 8.66 जो हमारी जो अमाउंट है जो हमने ली थी एसिटोफिनॉन की। तो हमारे को जो प्रोडक्ट कितना मिलेगा 15.01 ग्राम। ये हमारे क्या आ जाएगी थ्योरेटिकल जो यील्ड है वो हमारी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली जो यील्ड कितनी आई तो बट वी ऑब्टेन द मास ऑफ ए क्रूड प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो x ग्राम है उसका कि मान ले 5 या 10 जो भी है हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास। तो फिर हमारे के पास क्या निकालनी है हमने परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालनी। तो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो यील्ड कौन सी है जो हमारे पास जो x ग्राम आई है या 5 जो भी समथिंग है। तो फिर उसके बाद में थियोरेटिकल जो यील्ड है हमारी बट ऑब्टेन मास ऑफ ए क्रूड प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली तो हमारा क्या है x ग्राम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर हम परसेंटेज ऑफ यील्ड निकालेंगे। तो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय हमारा थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो हमारी क्या है थियोरेटिकल जो यील्ड है हमारे पास वो हमारा 15.01 है और जो हमारा एक्सपेरिमेंटली क्या है x ग्राम है। तो उससे हमारी जो ऑब्टेन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी टोटल परसेंटेज ऑफ यील्ड हो जाएगी हमारी। तो ये हमारी कुछ जो वैल्यू थी जिसमें हमारे को जो ऑब्टेन हो जाएगी हमारी जो यील्ड। और जो हम टेम्परेचर है जो हमारा वो हमारा टेम्परेचर नियरली 54 to 55-6 के करीब आ जाएगा नियरली। तो उससे हमारे को पता लग जाएगा जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रियल में क्या है जो हमारा प्योर है या इम्प्योर फॉर्म में है। तो वो थियोरेटिकली जो वैल्यू है उससे हम मैच कर लेंगे जो हमारा लिटरेचर में दी हुई है हमारे टेम्परेचर की जो हमारा चालकोन है उसकी। तो ये कुछ था जो हमारा एक्सपेरिमेंट था हमारा जो जिसमें प्रिपेयर करना था हमारे को बेंजाइलिडीन एसिटोफिनोन बाय अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो थैंक यू एवरीवन एंड वी मीट इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट।